1500 रुपये से और उस मकाई के ठेले से आज मेरा मालिक का लाख लाख करे में 70-80 लाख रुपए का मालिक बनाया। मेरा नाम है नूर खान और मैं मुमन एजेंसी का रिहायशी हूँ। 25 साल मेरा उम्र है और गांव से आया हुआ तकरीबन हमारा को 12-13 साल हो गया हैदराबाद के अंदर। जब हम हैदराबाद में आया हमारा को उर्दू भी नहीं आ रहा था और जब गांव से हम यहाँ पहुँचे 500 रुपये थे, बाकी तो हम सब चीज़ें गांव में छोड़ के आए थे क्योंकि वो हालात ये सही था। वो करते करते फिर हमारा वालिद साहब ने एक मकाई का ठेला लेके दिया जो सुबह 8 बजे से 2 बजे तक मेरा भाई चला रहा था। 2 बजे के बाद फिर मैं 4 बजे निकालता था, 10 बजे तक मैं चलाता था। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हम इतने दे रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर का चूल्हा जल रहा था उस टाइम पे। उस ठेले से अल्हम्दुलिल्लाह करते करते फिर टाइम ऐसे आ गया कि मेरा बड़ा भाई ने गधा गाड़ी का फैसला कर लिया कि इतना हो गया कि भाई मैं गधा गाड़ी ले लेता हूँ, आप मकाई का ठेला चलाता रहो। उस गधा गाड़ी से अल्हम्दुलिल्लाह मैं मकाई पे आ गया, वो गधा गाड़ी पे आ गया। वो गधा गाड़ी पे अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते करते फिर उसने क्या किया कि शरबत का ठेला लगा दिया। बोले गधा गाड़ी बेच रहा हूँ, इसमें इतना कमाई नहीं है। आलू बुखारे का शरबत बधाई के गेट के आगे हमने लगा दिया। तो फिर माशाल्लाह 1 से 2 काम हो गया, गुजारा माशाल्लाह और बढ़ता गया। फिर उस दौरान कबाड़े का कांटा लगा के दिया। कबाड़े का कांटा हमने 1500 से स्टार्ट किया था। जब पहले दिन में हमने माल लिया तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा था, चांटी का पता नहीं होता था कि भाई किस तरीके से। लेकिन वो कहते हैं कि भाई इंसान अगर हरकत करे तो मदद खुदा देते हैं और मालिक का शान जो है बहुत लाजवाब है। मेरा मालिक का लाख लाख करम है। उस 1500 से हमने गत्ते का स्टार्ट किया। तो जब दुकान पे हम बैठते थे तो 400 रुपये का माल लेते थे क्योंकि हमारा को तजुर्बा ही नहीं था कि भाई हम किस तरह का काम करें। फिर एक बंदा आया, उसने बोला कि भाई आप एक काम करो, गधा गाड़ी ले लो और दुकानों से वो फेरी करता रहो, फिर आपको मिल में मैं सेटिंग करवा दूँगा। उस बंदे ने हमें मिल भी दिखाया, सब रास्ता दिखा दिया, हमने गधा गाड़ी लिया है। उस 1500 से अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारा इतना काम हो गया कि मेरा बड़ा भाई ने बोला कि ये काम तेरा समझ में आ गया, तू दुकान पर करते रहे और मैं अपने लिए शरबत का टिया खोल लेता हूँ। ₹1500 रुपये से और उस मकाई के ठेले से आज मेरा मालिक का लाख लाख करे में सिर्फ 5 बंदे मेरे साथ दुकान में काम करते हैं। 2 मेरे पास गाड़ियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिल में भी ठीक ठाक मेरा काम है और अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि उस 1500 से आज मेरे रब ने 15 साल में 70-80 लाख रुपए का मालिक बनाया। तो मेहनत में कोई शर्म नहीं है और भीख मांगने में या किसी के आगे हाथ पिलाने में, चोरी डकैती में, तानों पे घिसटने से अच्छा है अगर बंदा अपना मेहनत करे। जितने भी इंटरव्यू ये दोस्त देख रहे हो, तमाम दोस्तों से मैं ये गुजारिश करता हूँ, सब दोस्तों से, अगर कोई ये समझे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कारोबार नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो मेरे पास एक लड़का है, उसके पास कुछ भी नहीं था। मेरे उसके पास 30,000 रुपये एडवांस भी पड़ा हुआ है, कोई काम उसके पास नहीं था। उसको मैंने अपना तरफ से मैंने कहा अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आपका हर चीज़ का मैं जिम्मेवार हूँ। मैंने उसको चेंची लेके दी और सुबह मेरे से फेरी के लिए पैसे भी लेके जाते हैं। आज वही मजदूर लड़का अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दुकान से 1500-2000 रुपये मजदूरी करके जाते हैं। खाना मेरे साथ खाते हैं, मेरा क्या औकात है मैं किसी को खाना खिला सकूँ, मेरा रब खिलाता है, लेकिन वो खाना माना सब कुछ मेरे साथ खा के जाते हैं और 1500-2000 रुपये से तो कम जाते ही नहीं है। तो लिहाजा सारा दोस्तों को बोलता हूँ कि खुदा के लिए आराम से बचिए और डकैती चोरियों से बचिए और अपने मेहनत मजदूरी करें और हक हलाल के कमाएं और घर पे हक हलाल के कमाई ले जाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।